नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स मिल के ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनेलीज क्या बला है, अभी तक क्लियरली पता नहीं चला। तो ऑर्गेनेलीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और हर ऑर्गेनेली का एक डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये सेल के अपने पर्सनल ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलीज मेक सेंस बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज, तो उनका नाम भी ऐसा रखा गया है। ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं तो इसलिए हम उनको ऑर्गेनेली बोल देते हैं, जो कि ऑर्गन से निकला है। अब ऑर्गेनेलीज ऑब्वियसली सेल से स्मॉलर इन साइज होते हैं, तो इनका एक और नाम भी है। इनको कलेक्टिवली हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन और तमाम एनर्जी नीड्स जो हैं सेल की वो पूरी करना। फिर राइबोसोम्स आ जाते हैं जिनका फंक्शन है कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं। इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि एक सेल के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे की गई है, कि कैसे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो लेबर डिफ़ाइन की हुई है उन्होंने सेल के अंदर, कि वो मैंने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, ये काम करके तुम मुझे दो, मैं तुम्हें करके ये दूंगा, जस्ट लाइक दैट। तो सेल के अंदर एक हार्मनी है और वो हार्मनी इसी तरह से मेंटेन हुई है कि उसके पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो डिफरेंट फंक्शन उसके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलके एक सेल बना देते हैं और वो जो है वो सेलुलर लेवल या सेल लेवल आ जाता है।